बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 मैकेनिक्स का और टॉपिक फ्रिक्शन। स्टेटमेंट है अ रॉड 4 फीट लॉन्ग रेस्ट्स ऑन अ रफ फ्लोर। एक रॉड है जिसकी लेंथ है 4 फीट और उसे एक फर्श पे रखा गया अगेंस्ट द स्मूथ है जाफर टेबल ऑफ हाइट 3 फीट, जबकि उसे एक टेबल पे रखा गया जिस टेबल की हाइट जो है वो कितनी है 3 फीट है। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इस जगह पे ये कहीं पे कोई फ्लोर है, इस फ्लोर के साथ ये यहाँ पे कोई टेबल है, जबकि इस टेबल की जो हाइट है वो कितनी है 3 फीट है। ये कोई रॉड है जिसको फर्श पे भी रखा गया, यहाँ पे ये इसको फ्लोर पे रख दिया गया और यहाँ पे इसका जो कॉर्नर है वो टेबल पे रखा गया और टेबल से आगे भी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जब इसको रखा गया टेबल के कॉर्नर पे जैसे ही यहाँ पे रुकेगी ये गिर जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है ताकि ये स्लिप ना हो। तो ये एक रॉड है जिसकी लेंथ है हमारे पास ए बी और इस रॉड का ये सेंट्रल पॉइंट होगा, ठीक है। एनीवे वापस आते हैं। रॉड 4 फीट लॉन्ग रेस्ट ऑन अ रफ फ्लोर अगेंस्ट अ स्मूथ एज ऑफ अ टेबल ऑफ हाइट 3 फीट इफ द रॉड इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। कि अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ 60 डिग्री बनाती है तो मे बी ये स्लिप हो जाए। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फिर हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फाइंड करनी है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करना है कि यहाँ पे स्मूथ क्या चीज़ है और रफ़ क्या चीज़ है। यहाँ पे देखें अ रफ फ्लोर जो है रफ़ है अगेंस्ट अ स्मूथ है जाफा टेबल, जबकि टेबल जो है वो क्या है स्मूथ है। अब यहाँ पे ये क्योंकि रफ फ्लोर था तो इस जगह पे यहाँ पे रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है फ्लोर का और इसके साथ साथ यहाँ पे म्यू आर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं इस सेंट्रल पॉइंट को मैं जी का नाम देती हूँ तो इस जगह से रॉड का जो वेट है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है। दिस इज ए बी, इस पॉइंट को मैं सी का नाम देती हूँ, इस पॉइंट को डी का नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने ई का नाम दे दिया। अगर यहाँ पे 60 डिग्री एंगल, ठीक है। ये जो पॉइंट जी है, अगर ये जो टोटल रॉड है लेट, अब इसके साथ साथ हम इसे लिखना शुरू कर देते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 4 फीट बी द लेंथ ऑफ रॉड, इस रॉड की लेंथ है, एंड डब्ल्यू बी इट्स वेट, डब्ल्यू इसका क्या है वेट है, ठीक है। आर एंड एस बी द रिएक्शंस, आर एंड एस बी द रिएक्शंस, म्यू आर इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद ये जो सी डी है, सी डी इज इक्वल टू 3 फीट इज इक्वल टू हाइट ऑफ टेबल, ये हमारे पास टेबल की हाइट है। अब हम ऐसा करते हैं इन फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। एस मैंने मेंशन तो कर दिया लेकिन मैंने लिखा नहीं है। अब यहाँ पे एस क्योंकि ये टेबल की टिप को टच कर रहे हैं, ठीक है, ये टेबल की टिप को टच कर रहे हैं तो इसलिए एस जो है इसका इस साथ हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा बल्कि एस इसका यूं करके आएगा तिरछा सा, तो यहाँ पे ये एस है। मैंने अगली हेडिंग लिखी रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, रिजॉल्विंग all the forces along and perpendicular to the plane। अब अगर मैंने तमाम फोर्सेस को रिजॉल्व किया प्लेन के साथ तो आर मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन एस की कोई डायरेक्शन ही नहीं है। एस ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में है। क्योंकि एस की कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम ऐसा करते हैं कि हम एस को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं और एस को जब हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ 60 डिग्री बना रहे हैं तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ 60 डिग्री होगा। अब ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है डॉटेड, ये होगी हमारे पास एस कॉस 60, जबकि ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये हमारे पास होगी एस साइन 60। अब हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास है एस कॉस 60, जबकि अपवर्ड में आर भी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी आर प्लस एस कॉस 60 इज इक्वल टू डाउनवर्ड में डब्ल्यू है, cos 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, नो नो नो, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 और s इंटू 1/2 इज इक्वल टू w। तो अगर r मैं यहाँ से फाइंड कर लूँ तो r जो है ये बराबर होगा w माइनस s/2, इसको नाम दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का। ये भी मैंने वर्टिकल फोर्सेज जो है इनको रिजॉल्व किया। अब मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेज लेती हूँ
हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में एक फोर्स है म्यू आर, जबकि दूसरी फोर्स है एस साइन 60 डिग्री। यहाँ पे मैंने लिखा म्यू आर इज इक्वल टू एस साइन 60 डिग्री। म्यू लिखा, आर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, डब्ल्यू माइनस एस बाई टू इज इक्वल टू एस साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 बाई 2। इसे मल्टीप्लाई करते हैं म्यू को, दिस इज म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू एस ओवर 2 इज इक्वल टू एस स्क्वायर रूट 3 बाई 2। यहाँ से मुझे एस की वैल्यू फाइंड करनी है, एस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 प्लस म्यू एस अपॉन 2। तो अगर मैं यहाँ से एस ले लूँ तो ये होगा स्क्वायर रूट 3 प्लस म्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। और अगर मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, 2 म्यू डब्ल्यू स्क्वायर रूट 3 प्लस म्यू इज इक्वल टू एस। अभी तक मैंने इसको रिजॉल्व किया। अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसकी मूवमेंट लेती हूँ, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेते हैं। यहाँ से आर भी कैंसिल हो जाएगा, म्यू आर भी कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। जब मैंने ए के अबाउट मूवमेंट ली तो मेरे पास जो डब्ल्यू है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा ए की तरफ, डब्ल्यू इंटू ए ई। जबकि ये जो एस है, एस का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो इतना है ए सी। तो मैं एस के साथ क्या लिखूंगी, ए सी। यहाँ मैंने लिखा एस और इसके साथ मैं लिख रही हूँ ए सी। अब सीन ये है कि मेरे पास ए सी की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। चलिए इसकी ट्राइंगल्स बनाते हैं। और अगर मैं ए ई ले रही हूँ तो ये मेरे पास है यहाँ से एल बाई 2, दिस इज़ जी, ये हमारे पास ए है, ये वाला पॉइंट मेरे पास ई है। इसी तरह से अगर मैं सी लेती हूँ, यहाँ पे ए, ये डी, ये सी, यहाँ पे एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे 3 फीट, और जी ई के डिस्टेंस की मुझे ना ज़रूरत है ना जो है ना ये गिवन है। इस जगह पे मुझे ए ई फाइंड करना है, मैं साइन वाला फार्मूला अप्लाई करूँगी। जबकि यहाँ पे मुझे ए सी फाइंड करना है विद बेस, यानी मेरे पास गिवन है बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए अगेन जो फार्मूला लगेगा वो काज वाला फार्मूला होगा। तो इस तरह से डब्ल्यू लिखा मैंने, और ए ई जो है ये बराबर आएगा एल बाई 2 ए ई, एल बाई 2 साइन 60 डिग्री, एल बाई 2 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, नेक्स्ट है ये एस लिखा। और ए सी फाइंड करने के लिए चलिए हम ऐसा करते हैं कि इस जगह पे हम, ये थोड़ा सा है रफ, यहाँ पे ए सी बनाते हैं और चेक करते हैं कि ए सी कैसे निकलेगा। ए सी डी, अगर मैं उस इमेज को सामने रखूँ, सी डी अपॉन ए सी इज़ इक्वल टू कॉस एल्फ़ा, और एल्फ़ा किसके इक्वल है, कॉस 60 डिग्री के। चलिए यहाँ भी हम कॉस 60 डिग्री लिखते हैं। मुझे ज़रूरत है ए सी की, तो सी डी इज़ इक्वल टू 3 और अपॉन कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री है 1 अपॉन 2, ए सी को मैं इस साइड पे ले जाती हूँ, तो 2 3 6 इज इक्वल टू ए सी। क्या ये ठीक चले, कॉस 60 डिग्री ए सी। यहाँ पे अब एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एंगल तो 60 डिग्री का था और वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ था, लेकिन मैं उसको वर्टिकल में ले रही हूँ, तो ये मैं गलती कर रही हूँ ना, मिस्टेक है। इसको हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं दोबारा से। यहाँ पे इस जगह पे ये है एंगल ऑफ 60 डिग्री, इस जगह पे, इस जगह पे, इसका मतलब है ए ई मेरे पास बेस में है। और अगर ए ई मेरे पास बेस में है ना, तो यहाँ पे मेरे पास जो फार्मूला आएगा वो होगा एल बाई 2 कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू एस। और नेक्स्ट मुझे चाहिए किसका आंसर, ए सी का एग्जैक्टली। तो इसी जगह पे हम सॉल्व करते हैं। अगर मैंने ए सी फाइंड करना हो तो कैसे निकलेगा, ये ए सी है और ये वर्टिकल है और साथ में हाइपोटेन्यूज है, तो सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ए सी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है साइन 60 डिग्री, सी डी इज इक्वल टू 3 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट 3 बाई 2 और यहाँ पे हमने ए सी लिखा। अगर हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 क्रॉस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ए सी। तो जनाब ए सी की जो वैल्यू है, ये 3 और ये स्क्वायर रूट 3 अगर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 ये हमने लिख दिया। कॉस 60 डिग्री की अगर हम वैल्यू लगाएं तो वो 1/2 है और हमें फाइंड क्या करना है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे W लिखा, L हमारे पास टोटल लेंथ उसकी 4 के इक्वल थी, रॉड की 4/2 लिखा, कॉस 60 डिग्री 1/2 लिखा। S का आंसर, S हमारे पास मौजूद है किसके, S इज इक्वल टू 2 म्यू W ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस म्यू
ये मैंने पुट किया 2 म्यू डब्ल्यू ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस म्यू इनटू 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, आई थिंक ये 2 स्क्वायर रूट 3 मिसिंग है, नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको ऐसे आगे करते हैं। अब ठीक है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो बेसिकली मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू फाइंड करना है। तो ये म्यू नहीं है, ये 4 है, 4 और 4 कैंसिल, ये उस साइड पे लेकर आते हैं। डब्ल्यू ये जो डिनोमिनेटर में टर्म थी, स्क्वायर रूट 3 प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 ज़ा 4 म्यू डब्ल्यू इंटू स्क्वायर रूट 3। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, डब्ल्यू इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 म्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू डब्ल्यू। आई थिंक डब्ल्यू तो पूरे क्वेश्चन में से कैंसिल हो रहे हैं। स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 म्यू। तो स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो 0.292 इज इक्वल टू म्यू। ये वो रिक्वायर्ड हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की, जो हमें फाइंड करनी थी।